बीमारियां शरीर में क्यों तैयार होती है और कैसे तैयार होती है और बाद में वो शरीर पे कैसे प्रकट होती है, इसके बारे में देखेंगे आज हम विस्तार से जानकारी कि आयुर्वेद में इसके बारे में क्या बताया गया है। क्या आपको पता है कि सबसे पहली जो स्टेज है जिसमें मिथ्या आहार विहार मतलब गलत खान पान की वजह से ही सबसे ज्यादा बीमारियां शरीर में तैयार होती है। और गलत जो रूटीन है जिसको मिथ्या विहार कहा गया है, ये गलत रूटीन तो अभी सभी को पता है। लेट उठना, रात देर तक सोना, दिन भर एसी में रहना और वॉकिंग, एक्सरसाइज, योगा बिल्कुल नहीं करना, एक जगह पे ही बहुत देर तक बैठ के रहना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में काम करना, ये सभी चीज़ें गलत विहार में आती है। और गलत आहार मतलब विरुद्ध अन्न का सेवन करना, कभी भी कुछ भी पेट में डालते रहना, जंक फूड का सेवन करना, बाहर का ज़्यादा खाना, तला हुआ ज़्यादा खाना, दिन भर चाय पीते रहना, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से शरीर में बीमारियां तैयार होना शुरू हो जाती है। और सिर्फ वो तैयार होती नहीं, जब वो तैयार होती रहती है तब वो पता चलता नहीं और फिर धीरे धीरे 1 बाय 1 एक एक स्टेप आगे बढ़ने के बाद फिर जब वो व्याधि शरीर पे दिखाई देती है तब समझ में आता है कि उसका जो मूल कारण था वो ये था। और जैसे जैसे उसको हम दूर करते जाएंगे वैसे वैसे ही आपको बीमारियां आपकी धीरे धीरे बॉडी से निकलती जाएगी और आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम देखेंगे इन 6 स्टेजेस को कि आयुर्वेद में इन 6 स्टेजेस को इतना महत्व क्यों दिया गया है। तो सबसे पहली स्टेज है संचय मतलब एक्यूमुलेशन। गलत आहार और विहार मतलब मिथ्या आहार विहार, गलत रूटीन जो है और गलत जो खान पान है उसकी वजह से शरीर में सबसे पहले जो दोष है वो बढ़ जाते हैं या तो बहुत कम हो जाते हैं। दोनों अवस्था शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। ये गलत खान पान और गलत विहार की वजह से शरीर के जो दोष है धीरे धीरे अपना जो काम है रूटीन का, उनका जो एक स्वस्थता का काम है वो छोड़ देते हैं और धीरे धीरे विकृति की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और एक ही जगह पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मतलब संचय उनका हो जाता है। उसे कहेंगे हम संचय की स्टेज। ये सबसे पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज है प्रकोप की, जिसे कहते हैं एग्रीवेशन मतलब जो दोष है अपने स्थान से धीरे धीरे बाहर की ओर जाना शुरू कर देते हैं और वहां पे जाके वो बढ़ जाते हैं, उसे कहते हैं प्रकोप की स्टेज। अब तीसरी स्टेज है प्रसर की मतलब स्प्रे, मतलब वो धीरे धीरे अब बड़े हुए जो प्रकोप होता है दोषों का, बड़े हुए दोष धीरे धीरे प्रसर करना मतलब स्प्रे होना शुरू उनका हो जाता है। तो वो कभी उदर में चले जाएगी मतलब कोष्ठ में, कभी संधि में, कभी मर्म में, कभी शाखागत मतलब शरीर के किसी भी हिस्सों में जाकर वो अपना एक स्थान बनाना शुरू कर देते हैं, उसे कहते हैं प्रसर की स्टेज मतलब धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब चौथी स्टेज आती है स्थान संशय की मतलब लोकलाइजेशन। अब ये जो बढ़े हुए दोष है, सबसे पहले हुआ संचय, फिर हुआ प्रकोप, फिर हुआ प्रसर, फिर वो बढ़ गए और दूसरे जगह पे चले गए। जहाँ शरीर का हिस्सा कमजोर पाया जाता है वहाँ पे वो बराबर जाकर उनका एक स्थान ढूंढ लेते हैं, स्थान संशय करते हैं मतलब वहाँ पे जाके वो बैठ जाते हैं। जैसा कि बड़ा सबसे पहले गलत खान पान से और गलत विहार से वात दोष बढ़ गया। वात दोष बढ़ जाने के कारण पहले वो उसकी जगह पे वहाँ पे जो पक्वाशय है वहाँ पे वो तैयार हुआ। वहाँ पे तैयार होने के बाद धीरे धीरे वो बढ़ गया। अब धीरे धीरे वो शरीर के जो विभिन्न हिस्से हैं मतलब जहाँ पे जॉइंट्स है वहाँ पे कहीं पे भी, एक जॉइंट लंबर पेन का हो सकता है या नी जॉइंट का हो सकता है, वहाँ पे जाके वो बैठ गया और वहाँ पे अब धीरे धीरे उसने उसकी जो विकृति है दिखाना शुरू कर दी, उसे कहते हैं हम लोकलाइजेशन। 5वीं स्टेज आती है व्यक्ति मतलब अपीयरेंस। बड़ा हुआ जो अभी तक का वात दोष था या पित्त दोष या कफ दोष, अब धीरे धीरे वो व्यक्त होना दिखाई दिया और अभी शरीर में उसके लक्षण आपको दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, जैसे जॉइंट में कटकट आवाज आना, जॉइंट में पेन होना, स्वेलिंग आना या टिंगलिंग सेंसेशन होना मतलब सुइयां चुभने जैसा शरीर में एक फीलिंग आना और बहुत सारी बैक पेन होना, बहुत सारी तकलीफें दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो उसके पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि पहले ऑलरेडी 4 स्टेजेस जो है वो शरीर में होना पहले से ही शुरू हो गई थी और 5वीं स्टेज पे आपको पता चल गया कि डिसीज हो गया है। और लास्ट स्टेज आती है जो 6ठी स्टेज है जिसे कहा गया है भेद मतलब क्रॉनिसिटी ऑफ डिसीज। ये कितना पुराना डिसीज है, कितना जीर्ण है, मतलब कितने दिन से आपके बॉडी में है, क्या वो 1 महीने से है, 2 महीने से है, 6 महीने से है, तो ये आपकी जो हिस्ट्री रहेगी उसमें पता चलेगा। बहुत सारे डिसीजेस ऐसे हैं कि शुरुआत में
आपको लगता है कि डिसीज़ हुआ है, आप मेडिसिन लेते हैं तो वो धीरे-धीरे ठीक हो जाता है। फिर से 2 साल के बाद वो फिर से आपके बॉडी पे दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो ये सब हिस्ट्री में पता चलता है और जितने भी हिस्ट्री आप देंगे और आप सही-सही देंगे तो पता चलेगा सबकी बॉडी में कैसे-कैसे, क्या-क्या शुरू हो रहा है और कैसे-कैसे कितने दिनों से ये बीमारी आपको परेशान कर रही थी और आपको कितने दिन की ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। ये बीमारी ठीक होगी कि नहीं, साध्य है कि नहीं या कष्ट साध्य है, मतलब तकलीफ आपको दे के ही वो अच्छी होने वाली है। तो ऐसे बहुत सारे उसके परिणाम आपको धीरे-धीरे समझते जाएंगे। तो आयुर्वेद हरदम कहता है कि मूल की तरफ जाना चाहिए। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि ये बीमारियाँ हमें चाहिए ही नहीं, तो ज़रूर आपका जो खान-पान है उसको आपको सँभालना होगा और आपका जो विहार है, मतलब आपका जो रूटीन है, आपको उसको धीरे-धीरे ठीक करना होगा।